Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 4 standard textbook Orbit Kusum with the English meaning. इसका हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 लालची कुत्ता। लालची कुत्ता यानी कि होता है द ग्रीडी डॉग। यहाँ पर एक लालची कुत्ते की कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे जिससे हमारी रीडिंग बहुत ही अच्छी हो, फिर हमें ये स्टोरी अच्छे से समझ आ जाएगी तो हम उतनी ही आसानी से इसके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक कुत्ता था, उसे कहीं से एक रोटी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर खाऊंगा। वह रोटी को मुंह में दबाए चल पड़ा। रास्ते में एक पुल आया। पुल के नीचे नाला बह रहा था। यहाँ पर क्या होता है, ये एक कुत्ता होता है जिसे रास्ते में एक रोटी पड़ी हुई मिलती है। रोटी पड़ी हुई मिलती है तो रोटी देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होती है। अब उसने सोचा कि मैं कहीं दूर जाकर आराम से बैठकर ये रोटी को खाऊंगा और उसने उस रोटी को अपने मुंह में दबाकर वो चलने लगा। रास्ते में एक पुल आया। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम पुल। और नीचे से नाला बह रहा था यानी कि नीचे से पानी बह रहा था। उस पानी में इस कुत्ते ने खुद की एक परछाई देखी। अब उसने अपनी परछाई को देखकर सोचा कि यहाँ कोई दूसरा कुत्ता है, क्यों न मैं इसके मुंह से रोटी छीन लूँ। दूसरे कुत्ते को डराने के लिए वह भौंका। उसका मुंह खुलते ही रोटी पानी में गिर गई। तो यहाँ पर इसने अपनी परछाई पानी में देखी। पानी में देखते ही उसे लगा कि वो कोई और दूसरा कुत्ता है। उस कुत्ते के भी मुंह में इसने रोटी देखी। इसने सोचा उससे डराकर मैं उस रोटी को छीन कर खा लूँगा। तो ये भौंका, लेकिन वह जैसे ही भौंका तो इसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई और उसे वह रोटी भी नहीं मिली। वो रोटी भी पानी में गिर गई। तो इस तरीके से द मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें किस बात में लालच नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों की चीज़ों पर लालच नहीं करना चाहिए। तो ये भी दूसरे की रोटी के चक्कर में, इसके पास तो थी और एक, लेकिन ये और दूसरे की लेने की चक्कर में दूसरी रोटी भी, इसकी खुद की रोटी भी गुम हो गई। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि शीर्षक हमें यह मिलता है कि लालच बुरी बला है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा शब्द यानी कि नाउन। जैसे कि हमें नाउन की डेफिनेशन पता ही है, द प्लेस ऑफ नेम, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल्स, नेम इज कॉल्ड नाउन। हम किसी भी व्यक्ति, जगह या फिर वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कुत्ता, डॉग, रास्ता, पाथ, परछाई यानी कि शैडो, रोटी, ब्रेड, पुल, ब्रिज, पानी, वाटर, मुंह, माउथ, नाला, स्ट्रीम। तो ये थे हमारे नाउन्स, वर्ड्स कुछ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे हमें 1 सेंटेंस क्वेश्चन आंसर लिखना है। कुत्ते को क्या मिला? तो कुत्ते को एक रोटी मिल गई। सेकंड क्वेश्चन है, कुत्ता रोटी को कहाँ खाना चाहता था? तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे, कुत्ता रोटी को कहीं दूर जाकर आराम से खाना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन है, रास्ते में क्या था? तो रास्ते में एक पुल था।
कुत्ता किस पर भौंका? कुत्ता पानी में दिख रहे दूसरे कुत्ते पर भौंका। द क्वेश्चन है, कुत्ते के मुंह में रोटी, कुत्ते के मुंह से रोटी कहाँ गिरी? तो कुत्ते के मुंह से रोटी पानी में जा गिरी। देन यहाँ पे दिया गया है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो, यानी कि हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड चूज कर हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है, कुत्ता, खुश, पुल, रोटी। तो फर्स्ट में आ जाएगा कुत्ता। एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत खुश था। रास्ते में एक पुल आया, उसका मुंह खुलते ही रोटी पानी में गिर गई। तो यहाँ के ऑप्शंस चुन के मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें दिया गया पढ़ो और सीखो, जस्ट हमें रीड करना है, दैट्स इट। लालच करने वाला उसे कहते हैं हम लालची, जिसे भूख लगी हो वह हो गया भूखा। शरारत करने वाला उसे कहेंगे हम शरारती। नेक्स्ट हम देख रहे हैं चित्र देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो और कुत्ते के बारे में जानो। यहाँ पे भी हमें इस बॉक्स में आप देख सकते हैं, ब्लू कलर के बॉक्स में यहाँ हमें वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ हमें सेंटेंस दिए गए हैं। जो सेंटेंस से मैच करता है वर्ड, उस करेक्ट वर्ड को चूज करके हमें लिखना है। जैसे यहाँ कुत्ता है, यहाँ एक रोटी है, इसकी 4 टांगे हैं, इसकी एक पूंछ है, यहाँ भो भो की आवाज़ करता है, यहाँ हड्डी, रोटी, दूध आदि खाता है, यहाँ हमारे घरों की रखवाली करता है। देन नेक्स्ट है विपरीतार्थक शब्दों का उचित मिलान करो, यानी कि यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उसे मैच करना है। तो दूर का होगा पास, नीचे का ऊपर, अंदर यानी कि बाहर, खोना का होगा पाना, खुला यानी कि बंद, अपनी यानी पराई, खुश यानी कि दुखी, इधर यानी कि उधर। तो यहाँ पर हमारे हो गए हैं पूरे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उपयोगी पशु, यानी कि यूजफुल एनिमल्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस।